स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है अबाउट दी प्रेगनेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में और इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, अब जैसे ये इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जो भी हमारा ट्रोफोब्लास्ट है वो आकर कहाँ पर अटैच हो गया है, टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉरियोनिक विलाई, और वो बनाना वो फॉर्म कर देता है, वो बनाना स्टार्ट कर देता है। और उसके चारों तरफ क्या है, यूट्रस है और मैटरनल ब्लड है। ठीक है, तो कॉरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो अभी प्लेसेंटा जो है, हमें पता है जो आसपास का यूट्रस जो है, इसके आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा बनेगा, फिर उस तरीके से उस विलाई से जो बनेगा वो क्या होगा, वो प्लेसेंटा बनेगा। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम होता है जो भी अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना, प्लस में जो इस एम्ब्रियो का वेस्ट होगा उस वेस्ट को भी रिमूव करना। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो इन सारे कामों में हेल्प करता है। तो ये जो प्लेसेंटा, ये आसपास का जो टिश्यू है, ये पूरा इसको हम कहते हैं ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से ये जो फीटस होता है ये जुड़ा होता है एक कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, टू सप्लाई दी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और इट रिमूव्स दी वेस्ट। ठीक है, तो ये काम होता है प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा से जुड़ा कौन होता है, प्लेसेंटा से क्या किससे जुड़ा होता है, फीटस से, एम्बेलिकल कॉर्ड से। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो है ना एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। इट प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स। ठीक है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब क्या है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, तो बहुत सारे सेवरल हार्मोन्स इट इज सीक्रेटेड, ये सीक्रेट करता है, जैसे HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, दीज आर द हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इनका फोल्ड जो होता है, मल्टीपल फोल्ड में काफी अमाउंट में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करना और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। ठीक है, मेंटेन करके रखना प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, जो किट होती है, वो किस हार्मोन को डिटेक्ट करती है, वो HCG हार्मोन को डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी किट जो होती है वो इस हार्मोन को डिटेक्ट करती है। यूरिन में जो है, प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में HCG हार्मोन का अमाउंट जो होता है, दैट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय दैट प्रेगनेंसी किट। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है, यानी कि जो प्लेसेंटा है, ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि हेल्प करते हैं इन सपोर्टिंग द फीटस ग्रोथ, और साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बाकी सारे ये हार्मोन, बाकियों का भी हम क्या करते हैं, अभी फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये 6 की हार्मोन्स हैं, 6 की हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी में जो इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं HCG हार्मोन की, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये HCG का वही काम है जो अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, हमें पता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करके रखना है ना। तो प्लेसेंटा जो है वो बनाएगा HCG हार्मोन इम्प्लांटेशन के बाद। और इसका काम क्या होता है, जैसे कॉर्पस लुटियम क्या था, कॉर्पस लुटियम का काम क्या था, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करना। तो वही काम जो कॉर्पस लुटियम करता है, सेम काम ये HCG भी करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो काम करता है वही ये काम करता है। और इसका काम होता है वहां पर, जैसे कॉर्पस लुटियम का काम था अर्ली प्रेगनेंसी में, उसके बाद वो डिजेनरेट हो जाता है, तो बाद में उसका जो फंक्शन टेक ओवर करता है वो कौन करता है, HCG हार्मोन। और यही वो हार्मोन है विच इज बीइंग डिटेक्टेड इन द प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये भी प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी मल्टीपल फोल्ड में हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ये बनता है, अगर हम वैसे बोलते हैं नॉर्मल केस में, शुरुआत में अर्ली प्रेगनेंसी में, तो ये कौन बनाती है, कॉर्पस लुटियम इसको सिक्रीट करती है। ठीक है, अब क्या है, इसका काम क्या होता है, ये ग्रोथ करता है किसकी, ब्लड वेसल्स की, ताकि जितना हो सके जो वोम है, जो यूट्रस है, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पेल्विक वॉल्स की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है लेबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, ये भी प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, फीटस के ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये फीटस के जो भी ऑर्गन है, यानी कि फीटस की ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है और ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
अब मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सिक्रीट होता है, ये बाद में मतलब सिक्रीट हुआ जाता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको सिक्रीट करती है, ठीक है, प्रोलैक्टिन को। और इसका काम क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है लैक्टेशन को रोक देता है, लेकिन आफ्टर दी डिलीवरी क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट इंश्योर करता है एंड इट इंश्योर्स दैट मिल्क फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है ये हार्मोन प्लेसेंटा ही बनाता है और इसका काम क्या होता है कि प्री मेच्योर बर्थ को रोकना, यानी कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उसको रोकना, ताकि उसको इजी स्पेस मिल सके फीटस को ग्रो करने के लिए, और प्री मेच्योर बर्थ को ये क्या करता है, रोकता है। साथ साथ ये ब्लड वेसल्स को भी क्या करता है, रिलैक्स करता है, ताकि जो प्लेसेंटा है उसको जितना हो सके वो क्या मिल सके, ब्लड मिल सके, ठीक है। और रिलैक्सिन का काम क्या होता है, ये जो पेल्विक जॉइंट होते हैं उनकी लिगामेंट्स को भी रिलैक्स करता है। और इस रिलैक्सिन की वजह से ही बाद में क्या होता है, जो बर्थ के टाइम पे डिलीवरी में जो सर्विक्स होता है, वो सर्वाइकल जो कैनाल होता है वो ब्रॉड होता है बाय द हार्मोन रिलैक्सिन, ठीक है। वो बर्थ कैनाल जो है वो ब्रॉड होती है सो दैट इजी डिलीवरी हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये वो हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी और इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेबर में, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, पार्चुरेशन जो है, पार्चुरेशन के दौरान इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है, ये क्या करता है, जो मीजोमीट्रियम होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग है मीजोमीट्रियम, मीजोमीट्रियम की जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है ये वाला हार्मोन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यूट्रस की मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेबर जैसे स्टार्ट होता है तो उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसका काम क्या होता है कि इंड्यूस करता है। लेबर अगर नहीं होते हैं तो ये हार्मोन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, ताकि लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, और अदरवाइज ये नेचुरली अगर सिक्रीट होता है तो इसका काम क्या होता है, सिंपली कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। और इससे और प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी सिक्रीट होते हैं जो फर्दर क्या करते हैं, इस हार्मोन को बढ़ाते हैं और फर्दर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने में इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो हमने बात की थी कि ट्रोफोब्लास्ट बनता है एंड इनर सेल मास बनता है, ठीक है। जो इनर सेल मास होता है वो फिर 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों का अलग अलग काम है। एक्टोडर्म जो होती है हमारी फीटस की बॉडी की जो बाहर की जो लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, वो क्या बनाती है, एक्टोडर्म बनाती है। फिर जो हमारे अंदर के टिश्यू जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो मेसोडर्म बनाती है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, स्टमक हो गई, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं ये कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है। और एंडोडर्म जो होता है वो क्या बनाते हैं, जो हमारे इनर ऑर्गन होते हैं, इनर ऑर्गन की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जो होती है वो कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाता है। तो हर एक डर्मिस लेयर का अपना अपना फेट होता है, डिसाइड है कि कौन सी लेयर क्या ऑर्गन बनाएगी, ठीक है। अब इनर सेल मास में ही कुछ सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स हमने बात की थी कि ये सेल्स होती है जिनके पास कैपेसिटी होती है टू फॉर्म दी कंप्लीट ऑर्गन, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि स्टेम सेल्स को, एम्ब्रियो के टाइम के ही स्टेम सेल्स को पहले ही स्टोर करके रख दिया जाता है, और फिर फ्यूचर में अगर उनको किसी ऑर्गन की या किसी चीज की जरूरत होती है तो स्टेम सेल्स की हेल्प से वो ऑर्गन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन जो हैं, अब देख लेते हैं फीटस कैसे डेवलप करता है। तो 12 हफ्तों के अंदर, एट द एंड ऑफ 12 वीक, बहुत सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं, ठीक है, बन चुके होते हैं। पहले महीने के एंड तक ही हार्ट बन चुका होता है फीटस का, और 5th मंथ के एंड तक जो हाथ पैर हैं, बॉडी हेयर्स हैं, ये बन जाते हैं, और 6 मंथ के एंड तक आई लैशेज जो होती है वो अलग अलग हो जाती है, आई लिड्स अलग हो जाती है, आई लैशेज बन जाती हैं। और 9 मंथ में क्या हो जाता है, फीटस फुली मेच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और फिर वो डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है कि कब क्या होता है, और मोस्टली 1st मंथ में क्या हो जाता है, उसका हार्ट डेवलप हो जाता है, 1st और 2nd मंथ में। तो ये थे हमारे की हार्मोन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो हमने हार्मोन्स पढ़े, हमने पढ़ा प्रेगनेंसी कैसे सपोर्ट की जाती है, प्लेसेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट दी प्रेगनेंसी। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।